गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और अब आप लोग पढ़ाई शुरू कर चुके होंगे मेंस की। तो कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसके बाद बहुत सारे कमेंट आए कि सर मेरे तो ये क्वेश्चन सही हो रहा था, मेरे तो इतने ही मार्क्स बढ़े हैं, किसी के 0 मार्क्स बढ़े हैं, किसी के 4 मार्क्स बढ़े हैं, सर अब क्या हो सकता कट ऑफ। बहुत मार्केट में वहाँ पोह की स्थिति है, डायलेमा है। एक वास्तविक बात यही है कि किसी को कट ऑफ कैसे ये बहुत छोटा सैंपल है जो मैं देख रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं, बहुत छोटा सैंपल है। लोग अपने प्रीवियस डेटा के आधार पर ही बता पा रहे हैं कि ये रह सकता है, पेपर का स्टैंडर्ड के अनुसार क्या कट ऑफ हो सकता है। बाकी आप लोग सब इतने समझदार हैं कि आप लोगों को पता होगा कि क्या कट ऑफ रह सकता है, कि कट ऑफ क्या रह सकता है। आपको ये पता होगा कि आप सुरक्षित हैं या नहीं है। बाकी कुछ कुछ जैसे अगर सुरक्षित होने का क्या कंडीशन, अलग अलग लोगों का अलग अलग कंडीशन है कि सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। दूसरी बात यह है आया कि सर अब री एग्ज़ाम हो सकता है क्या। तो री एग्ज़ाम पॉसिबल है सर। कल राहुल गांधी गर्दनीबाग पहुंच गए, तो उससे क्या, इसको नेशनल मीडिया में पहले भी कवरेज मिला था, अभी मिलेगा। तीसरा पूछ रहे हैं कि सर 3 क्वेश्चन 4 जनवरी वाले को डिलीट किया गया, 4 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन उधर भी डिलीट किया गया 13 दिसंबर वाला में भी। तो क्या सर स्केलिंग कुछ होगा या सबको एक साथ रिजल्ट दे देंगे। तो इन्हीं सब बातों में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यही 4 जनवरी और 13 दिसंबर का पेपर में स्केलिंग होगा क्या, दोनों को मिक्स करके रिजल्ट दिया जाएगा, क्या है। देखिए, इसका एसओपी अभी तक किसी को नहीं मालूम है कि क्या है। इसका सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो एग्जामिनेशन कंट्रोल, शायद वो थे जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर, उन्होंने बोला था, बस कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं। एक वेबसाइट पे एक है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, तो उसमें है कि स्केलिंग करेंगे बीपीएससी, तो उसमें लिखा हुआ नो। तो इसलिए सिर्फ उसी स्टेटमेंट के आधार पे लोगों को लग रहा है कि जितने परसेंटेज रिजल्ट 13 दिसंबर को दिया जाएगा उतना ही परसेंटेज रिजल्ट 4 जनवरी को दिया जाएगा। यही एक आधार है, इसी पे लोग बोल रहे हैं। बाकी मुझे भी लगता है कि यही पॉसिबल है, क्योंकि इसके अलावा कुछ करेंगे तो दो पेपर को कैसे एक जैसा माप सकते हैं। इक्वलिटी तो यही कहलाता है, बाकी किसी को कुछ नहीं मालूम। तो मेन आधार वही है, वो स्टेटमेंट। चलिए, दूसरा स्टेटमेंट री एग्ज़ाम का क्या है। तो री एग्ज़ाम का तो अब केस चला गया है जुडिशरी में, 31 जनवरी को उसमें सुनवाई है। अब राहुल गांधी जी गए, मीडिया में आएगा, नेशनल मीडिया में आएगा, अपोजिशन के लीडर हैं, सब कुछ आया। लेकिन अब री एग्ज़ाम अगर होना होगा तो ये जुडिशरी के मार्फत होगा। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अब नहीं कुछ कर रहा है, जुडिशरी के मार्फत होगा। वहीं से इस एग्ज़ाम प्रोसेस को पूरा जो रिट दायर हुआ है, मैंडेमस के तहत ये रिट दायर हुआ है, उसमें बताया जाएगा कि ये आपका जो कार्य प्रणाली है उसमें बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट, इस आधार पर आपको एग्ज़ाम कैंसिल करना होगा और री एग्ज़ाम लेना होगा। अब आयोग को देखिए, आयोग कितना हड़बड़ी में है। आयोग इतनी हड़बड़ी में है कि 16 जनवरी लास्ट ऑब्जेक्शन फाइल करने का डेट था, और 17 जनवरी को उसने अपना रिवाइज आंसर की या फाइनल आंसर की उसने जारी कर दिया। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी हड़बड़ी में है। सुनने में तो आया है कि आज भी ऑफिस चल रहा है, OMR का पूरा प्रोसेस काम चल रहा है, सुनने में आया है। तो हो सकता है कि वेडनेसडे तक ये रिजल्ट दे दें, क्योंकि इतनी हड़बड़ी में फ्राइडे को तो पक्का ही आना है रिजल्ट। हो सकता पॉसिबल है कि वेडनेसडे को ही रिजल्ट दे दें, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को तो पक्का ही आएगा। 26 जनवरी से तो पहले पक्का आ जाएगा। 25 जनवरी को तो ये पक्का लास्ट इनका यही डेट है कि 25 जनवरी को दे दें रिजल्ट। लेकिन इतनी हड़बड़ी में कि मुझे लग रहा है कि वेडनेसडे, थर्सडे को ही रिजल्ट पब्लिश कर दें। तो इसलिए इतना मतलब लोड लीजिए। अगर आप पढ़ाई कर पा रहे हैं तो कीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, 4-5 दिन का बात है। अगर आप लोगों को लग रहा है पढ़ाई नहीं हो पा रहा, तो दो सेक्शन आप लोग कर सकते हैं। आप लोग PYQ लीजिए और स्टैट्स बनाइए, क्योंकि स्टैट्स बनाना आप लोगों के लिए आसान लगेगा। दूसरा, आप लोग हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि हिस्ट्री का सेक्शन करना आसान है। हिस्ट्री का सेक्शन कर लीजिए, 5 दिन काफ़ी है हिस्ट्री का सेक्शन करने के लिए।
तो ये 2 सेक्शन आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, अब रिजल्ट के बाद ही पढ़ेंगे, तो पढ़िएगा रिजल्ट के बाद। ऐसे भी 1 महीना चला गया, 5 दिन में कुछ होना नहीं है। तो स्टैट्स का अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, ठीक है। अब आप लोग इतना कमेंट करते हैं कि क्या कट ऑफ जाएगा, तो देखिए एक लोग जो सोच पा रहे हैं कि अब इस बार जो कल आया आंसर की, उसमें दोनों में क्या आया कि 4 क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया, 4 क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया। तो 0 नंबर से लोगों के 5.33 मार्क्स बढ़े हैं। जो सबसे लकीस्ट पर्सन है उसके ये बढ़े हैं, और तो लकीस्ट क्या, आप अनलकीस्ट तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये गलत तो था, और भी क्वेश्चन बढ़ सकते थे। अभी भी 5-6 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है लोगों का। वो भी कहना है कि सर इस पर कोई कोर्ट में केस करेगा क्या, तो हो सकता है केस करे, लेकिन अभी तक तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि हो सकता है थोड़े दिनों में जाएगा कोर्ट में केस ये, लेकिन अभी इसमें कुछ भी नहीं है कि अभी कोई गया है, क्योंकि परसों तो आया ही है। तो परसों के बाद कल तो कोई नहीं गया, कल सैटरडे ही था और आज संडे है, तो कोई नहीं गया। तो हो सकता है कल जाए कोई मंडे को, कि इन सब सवालों का ये गलत जवाब अभी भी दिए हैं। लेकिन देखिए उसमें बीपीएससी का डिस्क्रिप्शन है कि वो कहीं ना कोई मार्फत तो निकाल लेगा जिसके कारण वो अपने आंसर्स को वो सही करवा देगा। तो अभी तक तो कोई गया नहीं है, लेकिन देखिए होप कीजिए कि ये चला जाए, कोई जाएगा ही लेकर। इतने सारे स्टूडेंट हैं, इतने सारे टीचर्स हैं, कोचिंग है, कोई ना कोई लेकर जाएगा इन सब चीज़ों को। चलिए, और आप लोग ज़रूर स्टैट्स या हिस्ट्री को आप लोग देख सकते हैं। तो एक बार हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। और ये अब मेरे तरफ से फाइनल है। अब इसके बाद आप लोग ये नहीं कमेंट कीजिएगा कि इसके नीचे आ रहे हैं तो होगा, हो सकता है आपका हो जाए, इससे ज़्यादा आ रहा तो हो ही जाएगा आपका, तब भी लोग कमेंट करेंगे, समझ गए ना। और ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं कुछ दिनों में आप लोगों के लिए अब रिजल्ट के बाद ही एससी कैसे प्रिपेयर करें उसको लेकर वीडियो बनाया करूँगा। 10 वीडियो लगातार आएगा, 10 दिन तक 10 वीडियो आएगा, जिसमें आपको एससी कैसे प्रिपेयर करें उस पर बात करेंगे। तो अगर आप लोग को ये चैनल अच्छा लगता है, आपको लगता है कुछ आपके लिए अच्छा कर रहा है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए एक बार हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं। तो मेरे अनुसार, ये मेरा अनुसार है, और मेरा एकदम इस बार एकदम मानना है कि 90 नंबर जो यूआर में है वो अपने आप को अब सेफ माने, और 82 फीमेल, तो बाकी यही है। EWS 86 है, फीमेल 80 है। और इस बार मेल और फीमेल का भी देखिए, एक तो यूआर और बाकी कैटेगरीज में डिफरेंसेस बढ़ेगा, और मेल और फीमेल में भी अंतर बढ़ेगा, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत ज़्यादा है। नंबर ऑफ जो कैंडिडेट पास होंगे प्रीलिम्स में वो नंबर ज़्यादा रहेगा, तो मुझे वो भी लगता है कि वो भी नंबर गैप बढ़ेगा। तो यही है। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे सर नहीं 92 जाएगा, 96 जाएगा, जाने दीजिए, हो सकता है चला जाए, क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरे तरफ से यही है, आप लोगों को मानना है तो मान लीजिए, ठीक ना। नहीं तो देखिए प्रेडिक्शन का तो दौर ही है, सब जगह प्रेडिक्शन चल रहा है। आपको जो देखिए दिल को जो अच्छा लगे वो मानना चाहिए। अगर ये मानने में आपको दिल को अच्छा लग रहा तो मानिए, अन्यथा मत मानिए, ठीक है ना। ठीक है, तो जनरल का मेरा मानना है कि 90 जाएगा, फीमेल का 82 जाएगा, EWS का 86 जाएगा, फीमेल EWS का 80 जाएगा, SC का 77 जाएगा, और फीमेल SC का 70 जाएगा, ST का 78 जाएगा, ST का 65 जाएगा, ST फीमेल, EBC का 81 जाएगा, और EBC फीमेल का 75 जाएगा, और BC मेल का 84 जाएगा, और 77 जाएगा BC फीमेल का, और फ्रीडम फाइटर का 77 जाएगा। ये मेरे तरफ से है। बाकी अब आप लोग अब समझदार हैं ही, अपने अपने तरफ से लगा लीजिए कि क्या हो जा सकता है, क्या रह सकता है, और आपका हो रहा है कि नहीं। सबको वास्तविकता पता रहता है। जो छूटेंगे 1-2 नंबर से, मान लीजिए ये कट ऑफ होगा, और ये जो 1-2 नंबर होगा, उनकी स्थिति अभी जैसे अभी 90 वालों की बहुत स्थिति बुरी है, 85 वालों की भी उतनी ही स्थिति बुरी है। तब भी 90 में जो जनरल में वो कॉन्फिडेंट है, 85 वाले बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हैं। हो सकता है इनका ना हो जाए। 89 वालों का क्या कहना, इनका होगा कि नहीं। 88 वालों का क्या कहना। लेकिन बहुत स्थिति तो रहता ही, और मैं समझता हूँ कि पढ़ाई होती नहीं है इन सब
इतने नंबर आइदर वो 95+ वाले पढ़ रहे होंगे, आइदर नहीं पढ़ रहे होंगे तो 80 निगेटिव 80 से जिनके कम आ रहे होंगे वो नहीं पढ़ रहे होंगे, बाकी सारे। लेकिन मैक्सिमम जनता कहाँ होगी? 80 से 90 के बीच होगी, यही मैक्सिमम जनता होगी। 80 से 95 के बीच ही मैक्सिमम जनता होगी, उससे ज़्यादा न बहुत कम होंगे, उससे कम में भी कम कम में तो बहुत ज़्यादा नंबर होगा, लेकिन उन लोग पहले से मान लिए हैं कि मेरा नहीं होगा। जो सबसे ज़्यादा जो उम्मीद जिनकी है वो 80 से 95, सबको लग रहा है कि एक आध नंबर और कम हो जाएगा, एक आध नंबर और ज़्यादा हो जाएगा तो मेंस दे दूंगा। बहुत सारा स्थिति होता है, मैं समझ सकता हूँ। तो इसलिए दिल छोटा नहीं करना। कुछ भी बोला, अगर आपके 87 आ रहे हैं, 85 आ रहे हैं, कुछ छोटा नहीं करना। बस एक प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन का आधार प्रीवियस कट ऑफ, स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस, इन्हीं सब आधार पे ये सब किया जाता है। चलिए ठीक है, ज़्यादा एकदम अपने आप को तनाव में मत रखिएगा। कट ऑफ जो आना होगा, रिजल्ट होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, बस ऐसा ही मानना है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।